खबरों की भीड़ में अक्सर खो जाती है वो खबर जो शायद बड़ी नहीं पर ज़रूरी है, जो मेरे आपके जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तों से, हमारे स्वास्थ्य से, हमारी जेब से और हमारे बच्चों के भविष्य से सीधे जुड़ी है, लेकिन हम अक्सर उसकी अनदेखी कर देते हैं। अनकही रह जाती है जो खबर, वही आपको बताने की जिम्मेदारी उठा रही हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। और खबरें अनकही में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो इन दिनों सुर्खियों में है, वृंदावन वाले स्वामी प्रेमानंद महाराज। उनकी सेहत ठीक नहीं बताई जा रही है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनका चेहरा सूजा हुआ और लाल सा दिख रहा था और आवाज में कपकपी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर अलग अलग अफवाहें फैलने लगी थी। 4 अक्टूबर को उनकी पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए रोकनी पड़ी। दरअसल महाराज जी की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और उन्हें रोजाना 4 घंटे डायलिसिस की जरूरत है। सबसे खास बात यह है कि कई भक्तों ने किडनी डोनेट करने की पेशकश की, लेकिन महाराज ने मना कर दिया। उनका कहना है दोनों किडनी फेल हैं, अब ठीक क्या होना है, अब तो जाना है। लेकिन श्री केली कुंज आश्रम ने साफ कर दिया है कि महाराज जी की सेहत स्थिर है और वो अपनी दिनचर्या जारी रख रहे हैं। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की कि महाराज की सेहत के बारे में अफवाहें ना फैलाएं। हाल ही में एक वीडियो में उन्हें अपनी खास मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए देखा गया, जिससे भक्तों को राहत मिली। और हाँ, सबसे दिल को छू लेने वाली बात यह हुई कि मदीना से एक मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी ने महाराज की सेहत के लिए दुआ की। ये वीडियो वायरल हो गया और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दे गया। प्रेमानंद महाराज का पूरा नाम है श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। वृंदावन के ये रसिक संत अब भारत के सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरुओं में गिने जाते हैं। लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती है वो है उनकी सादगी और बोलचाल का लहजा। प्रेमानंद महाराज को लोग प्रोग्रेसिव बाबा भी कहते हैं। वो लव मैरिज और इंटरकास्ट शादी को सपोर्ट करते हैं, तर्क संगत और गैर नीतिवादी सलाह देते हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि वो केवल नाम जप को समाधान बताते हैं, पूजा पाठ, चढ़ावा या चमत्कार नहीं बेचते। हर सुबह वृंदावन की गलियों में सैकड़ों भक्त लाइन में खड़े होते हैं सिर्फ महाराज की एक झलक पाने के लिए। उनके सत्संग में वीआईपीज को अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा से लेकर हेमा मालिनी और आशुतोष राणा तक सब उनके सामने एक ही फर्श पर बैठते हैं। अब बात करते हैं उनकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की। प्रेमानंद महाराज ने आध्यात्मिकता को डिजिटल फॉर्मेट में एकदम फिट कर दिया है। उनकी इंस्टाग्राम हैंडल भजन मार्ग पर 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 78 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वायरल होते रहते हैं। उनकी रील्स को लाखों व्यूज मिलते हैं। ये वायरल कंटेंट उन्हें वायरल बाबा का खिताब दे चुका है। वृंदावन की दुकानों में अब भगवान कृष्ण की मूर्तियों के साथ साथ प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें भी बिकती हैं। पीले वस्त्र, गले में माला और आशीर्वाद की मुद्रा में उनकी फ्रेम्ड फोटो 150 से 300 रुपए में मिलती है। अब सवाल यह है कि पुराने जमाने के बाबाओं से अलग प्रेमानंद महाराज ने जेनजी को कैसे अट्रैक्ट किया? तो इसका जवाब है उनका कंटेंट और लोगों तक पहुंचने का उनका तरीका। प्रेमानंद महाराज के सबसे बड़े फॉलोअर्स 20 से 30 साल की उम्र के युवा हैं, यहां तक कि जेनजी भी। वो शादी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे आधुनिक विषयों पर बात करते हैं। जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या बेटे की लव मैरिज को मंजूरी दें, तो महाराज ने कहा, बच्चों को समझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें आशीर्वाद देना ही समझदारी है। माता पिता को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। वो गुरु नहीं बल्कि एक गाइड की तरह काम करते हैं। फर्जी बाबाओं के इस दौर में वो असली लगते हैं। जैसा कि उनके भक्त कहते हैं, वो चमत्कार नहीं बेचते, वो आपको बताते हैं कि अपने दर्द के साथ बैठो और ध्यान लगाओ। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी विवादों से घिरे रहे हैं। जुलाई-अगस्त 2025 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने युवाओं, रिलेशनशिप्स और नैतिक मूल्यों पर एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो युवा लड़के लड़कियां पिछले रिलेशनशिप से दागदार हैं, वो शादी के लायक नहीं हैं। उनका दावा था कि केवल 2 से 4% लड़कियां ही शुद्ध, या जिसे हम वर्जिन कहते हैं, वो रह गई हैं। इस बयान पर खूब आक्रोश फैल गया और कई महिला संगठन उनके खिलाफ खड़े हो गए। एक और वीडियो में उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ टिप्पणी की।
विरोधियों ने इसे रूढ़िवादी सोच बताया, जबकि समर्थकों ने कहा कि वो युवाओं को सही राह दिखा रहे हैं। अगस्त 2025 में संतों के खिलाफ एक टूल किट चलाने की बात भी सामने आई, जिसमें प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य का नाम शामिल था। हालांकि महाराज ने बाद में इन विवादों पर चुप्पी तोड़ी और अपना पक्ष रखा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेमानंद महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं या एक मॉडर्न मोटिवेशनल स्पीकर? जवाब दोनों में कहीं बीच में है। एक तरफ वो राधा कृष्ण की भक्ति, नाम जप और वृंदावन की रसिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके प्रवचनों में लाइफ कोचिंग, रिलेशनशिप एडवाइस और मेंटल हेल्थ टिप्स भी शामिल हैं। वो एक धर्म की बात नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिकता और सौहार्द की बात करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने जैसी बातें भी नहीं करते। उनकी सोच सभी को साथ लेकर चलने वाली है। जब मुस्लिम युवक सूफियान ने उनके लिए दुआ की, तो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने भी कहा कि इस्लाम शांति, प्रेम और इंसानियत के लिए खड़ा है। मैं भी प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। शायद यही प्रेमानंद महाराज की खूबसूरती है। उनका संदेश प्यार और शांति का है। यही वजह है कि पंडाल से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वो छाए हुए हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज फेक और फिल्टर्ड लगती है, वहां प्रेमानंद महाराज ने रियल पीस, असल शांति का रास्ता दिखाया है। उनकी 10 सेकंड की रील देखकर लाखों लोग शांति महसूस करते हैं। फिलहाल प्रेमानंद महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। ये बीमारी उन्हें कई साल पहले पता चली। शायद 2006 में, जब पेट में दर्द के कारण महाराज ने दिल्ली के डॉक्टर से जांच कराई। जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उनके पास सिर्फ 2 से 2.5 साल का जीवन बचा है। लेकिन महाराज ने इसे सकारात्मक तरीके से स्वीकार किया और कहा कि जीवन में जो कुछ भी है वो भगवान की इच्छा है। महाराज पिछले लगभग 2 दशक से डायलिसिस पर है। अब तो उनका रोजाना डायलिसिस होता है। इतनी कठिन स्थिति में भी वो शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से शांत नजर आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी दोनों किडनियों को नाम भी दिया है। एक का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण। महाराज की सकारात्मक सोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। स्वामी प्रेमानंद महाराज का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने उन युवाओं को आध्यात्म से जोड़ा जो मंदिर नहीं जाते थे। उन्होंने साबित किया कि परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकते हैं। प्रेमानंद महाराज संत भी हैं और सोशल मीडिया स्टार भी। हालांकि उनके कुछ विवादित बयान पर बवाल हुआ, पर आज भी वो लाखों करोड़ों के प्रिय हैं। उनकी सेहत को लेकर अब भी चिंता बनी हुई है, लेकिन उनकी मुस्कान और संदेश आज भी करोड़ों लोगों को शांति दे रहे हैं। हम भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।